क्योंकि भाजपा ही ने हराया ना नरोत्तम मिश्रा। बड़े आश्चर्य की बात है। मैं एक चीज और विशेष आपके लिए कहूंगा, मैं जीतू पटवारी की सराहना करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने राजेंद्र भारती पर बहुत क्विक एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य है हेमंत खंडेलवाल जी, आप कब नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से बाहर निकाल पाओगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है व्यक्ति बड़ा नहीं संगठन बड़ा होता है, तो क्या वहां दादापा ज्यादा बड़ी हो गई है भाजपा से कि अभी तक नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए? और खुलेआम प्रमाण है, जिला पंचायत अध्यक्ष का पंचायत हो, चाहे जनपद अध्यक्ष का गांव हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा का खुद का वार्ड हो, चाहे नगरपालिका अध्यक्ष का क्षेत्र हो, इन सब में भाजपा का हारना और कांग्रेस का जीतना ये प्रमाणित करता है कि नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया। अब चुनाव के परिणाम की अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी के लिए ये परिणाम निश्चित रूप से एक आधार को तैयार करने वाला है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी लगभग 23,000 के आसपास जो वोट आजाद समाज पार्टी को मिला, मैं उसके लिए सभी सम्मानीय मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भले ही एमएलए नहीं बना, लेकिन एमएलए उतना काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा दतिया में मैं काम करके दिखाऊंगा और जो उनका ऋण है ये 23,000 के लगभग वोट का, उसको उतारने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के साथ साथ जिले के उस नेतृत्व का जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की है, सभी कार्यकर्ता साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक लाइन जरूर बोलूंगा, चाहे शेरो शायरी मान लो, चाहे मेरी टैग लाइन मान लो, ना बिका हूं, ना झुका हूं, ना दबा हूं, ना रुका हूं, चल रहा हूं और ऐसे ही चलता जाऊंगा। जब तक इस तन में प्राण है तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता चला जाऊंगा। एक बात जरूर कहूंगा कि दतिया का चुनाव बहुत ही अजीब और गरीब चुनाव था, जिसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 2 महीने पहले तक जो मेन प्लेयर थे वो दोनों गेम से आउट हो जाते हैं। अब वो चुनावी पिच से तो आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में हरकतें उन्होंने पूरी बराबर की। राजेंद्र भारती जी ने एहसान फरामोशी करते हुए आजाद समाज पार्टी के ना कार्यकर्ताओं का साथ दिया, ना किसानों का साथ दिया, ना पिछड़ों का साथ दिया, ना गांव गरीब किसान की चिंता की। उन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की कोशिश की जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनके 1000 नुकसान उनको पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी पार्टी को हराने के लिए, उनकी पार्टी को हराने के लिए एड़ी चोटी का झीक लगा के घनश्याम सिंह को अपनी गोदी में बिठा लिया और घनश्याम सिंह उनके ही आशीर्वाद से विधायक बनने का काम घनश्याम सिंह का हुआ। जहां एक तरफ 3-3, 4-4 मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में थे, कैबिनेट के मंत्री मैदान में थे, दर्जनों मंत्री और सैकड़ों विधायक मैदान में थे, वहां आजाद समाज पार्टी का संसाधन का विहीन एक एक कार्यकर्ता अपनी दम पे मेहनत कर रहा था। इसलिए चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, हम इससे संतुष्ट हैं और वादा करते हैं कि अगला चुनाव भी दामोदर यादव दतिया से ही लड़ेगा। आज जो बैठक आपने अभी देखी, जो बैठक हम सब साथियों की चल रही है, वो तैयारी है इस बात की कि आगामी निकाय चुनाव में जो 6 महीने बाद दतिया के अंदर होने वाले हैं, उन निकाय चुनाव की हर नगर पालिका, नगर पंचायत में आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और जीत के दिखाएगी। अभी भाजपा और कांग्रेस को होश हो या ना हो, लेकिन आज से ही हमने वार्डों के प्रभारी बना दिए। आपने देखा सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, साथी बैठे हैं और हर एक वार्ड में आज से काम चालू हो रहा है। और आगामी 10 तारीख को गहोई वाटिका में पूरे वार्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमने बुलाया है, जिसमें केंद्र के, दिल्ली के सब नेता आने वाले हैं और हमारा ऐलान है कि 27 में नगर पालिकाएं जीतेंगे और 28 में विधानसभा जीतने का काम हम सब साथी मिलकर करें। अब कोई सवाल हो तो पूछ ले। जिस तरह 2023 में आपको श्यामला से वोट मिले, दतिया से मिले, इस तरह से हार नहीं आपका जीत है। आने वाले 28 में जनता आप ही को चुनेगी। ठीक है, ये आपका सवाल है।
तो जवाब यह है कि आपकी बात से सहमत हूं, और अगर आपका ये कॉम्प्लीमेंट है तो उसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से जनता आपने इन सभी आंकड़ों को लेकर चिंतन किया होगा। आपको सेवड़ा की अपेक्षा में दतिया में वोट बैंक कम मिल रहा है, इसका मुख्य कारण लगभग 6-6.5 हजार वोट मुझे सेवड़ा की तुलना में दतिया में कम मिला, और उसका सबसे बड़ा कारण, बहुत अच्छा सवाल, धन्यवाद आपको पूछा। इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो हमारे लिए रहा वो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ यादव दलालों को, एजेंटों को छोड़ा गया था, जो अपने आप को झांसी के हैं, ग्वालियर के हैं, यादव समाज के ठेकेदार बनते हैं। उन सब को कहना चाहता हूं, तैयार रहो, तुम्हारी बारी कल थी, अब बारी हमारी आने वाली है। कोई जिला पंचायत लड़ने चाहते हैं, कोई और खाप पाल रहे हैं, जो चुनाव लड़ेंगे वही हराएंगे हम, उसके लिए वो तैयार रहे। दूसरा, उन्होंने एक गलत नैरेटिव सेट किया था कि दामोदर यादव जीता तो मोहन यादव हटा, मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाना है यादवों तो दामोदर यादव को वोट मत दो। इसलिए 70 to 80% यादव को उन्होंने सिर्फ इस नैरेटिव को सेट करके डिस्टर्ब करने का काम किया। इस वजह से चुनाव अंत के 4-5 दिन में जाके बिगड़ा, नहीं तो चुनाव हम ही जीतते। और नरोत्तम मिश्रा ने अगर घनश्याम सिंह को गोदी में नहीं बिठाला होता तो हमारे और बीजेपी का मुकाबला होता और कांग्रेस तीसरे नंबर होती। सर, नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि आजाद समाज पार्टी को जितना 70% के लगभग यादव वोट मोहन यादव के चेहरे पे निश्चित रूप से भाजपा की तरफ मूव किया है, और उसको ये डर दिखाया गया था कि अगर दामोदर यादव जीता तो मोहन यादव हट जाएगा। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव का धन्यवाद कर रहे हैं, उन्होंने मदद की। यादवों की पोलिंग देख ले जीतू पटवारी पहले, और उन यादवों की पोलिंग में अगर उनको 30% भी यादव वोट मिल गया हो तो धन्यवाद दें। वैसे अखिलेश यादव जी को तो मैं भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे खिलाफ सभा करने नहीं आए। तो अंतिम सवाल ये है कि अगर समर्थन था तो हो सकता था कि वो सभा करने आते, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को जीतू पटवारी ने, यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है इनकी पार्टी का, उन सब ने बहुत कोशिश कर ली, उसके बाद भी आदरणीय अखिलेश यादव जी सभा करने नहीं आए, इसके लिए उनको धन्यवाद। फोन किया था जीतू पटवारी के पास, बता रहे थे कि फोन वो जीतू जवाब देंगे। एक अंतिम सवाल ये है कि बिहार में जिस तरीके से जन स्वराज ने अपनी एक सीट जीतकर वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दी, लेकिन यहाँ अगर दतिया में देखें तो आजाद समाज पार्टी का खाता नहीं खुला। क्या 28 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले तो हम 27 में खाते खोलने वाले हैं, और उस जगह खाते खोलने वाले हैं जिस बैंक में हमारा बैलेंस सबसे कम होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, जहां हमारी पार्टी को कमजोर माना जाता है, हम सबसे पहले उसको मजबूत करने के लिए उन चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसी दतिया में 8 महीने बाद नगर पालिका में आपको नीला झंडा दिखाई देगा। भाजपा हमेशा कहती है अपना बूथ मजबूत, सबसे मजबूत, लेकिन देखा जाए कि पूर्व गृह मंत्री से लेकर जिला अध्यक्ष तक वो पोलिंग नहीं जीत पाए, क्या कहेंगे? क्योंकि भाजपा ही ने हराया ना नरोत्तम मिश्रा। बड़े आश्चर्य की बात है। मैं एक चीज और विशेष आपके लिए कहूंगा, मैं जीतू पटवारी की सराहना करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने राजेंद्र भारती पर बहुत क्विक एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य है हेमंत खंडेलवाल जी, आप कब नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से बाहर निकाल पाओगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है व्यक्ति बड़ा नहीं संगठन बड़ा होता है, तो क्या वहां दादापा ज्यादा बड़ी हो गई है भाजपा से कि अभी तक नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए? और खुलेआम प्रमाण है, जिला पंचायत अध्यक्ष का पंचायत हो, चाहे जनपद अध्यक्ष का गांव हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा का खुद का वार्ड हो, चाहे नगरपालिका अध्यक्ष का क्षेत्र हो, इन सब में भाजपा का हारना और कांग्रेस का जीतना ये प्रमाणित करता है कि नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया। 2028 के लिए कांग्रेस भी बड़ा दावा कर रही है कि 28 में हम चुनाव जीतेंगे, एक दावा आपका भी है 28 को लेकर, कैसे देखेंगे इसको? देखो, कांग्रेस को अगर ये लगता है कि बार बार उनको नरोत्तम मिश्रा जैसे बागी मिलते रहेंगे तो वो गलतफहमी के शिकार है। अभी तो नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस कसम खा के कह दे, घनश्याम सिंह कह दे कि नरोत्तम मिश्रा ने उनका प्रचार नहीं किया। वो तो कल ही टीवी पे बोल रहे थे कि हाँ भाजपा के लोगों ने हमारा काम किया। तो जब प्रत्याशी ही कह रहा है तो वो जीत कांग्रेस की है। जीतू पटवारी जवाब दो, ये कांग्रेस की जीत है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है, या दोनों दलों ने मिलकर आजाद समाज पार्टी को रोकने की कोशिश की? करो, हम और वेग से आएंगे।
कांग्रेस बार रोकोगे तो बह जाओगे। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे रायन भारती, उन्हें एक दिन पहले निष्कासित किया गया और बड़ी दमखम से वो रोसी रात में बोल रहे हैं कि जहां घनश्याम सिंह जाएंगे हम वहां चुनाव लड़ेंगे, उन्हें हराने का काम करे नहीं। क्या कहेंगे इस बारे में? गुजरे जमाने वापस लौट के नहीं आते। दोनों ही जो पिक्चर में थे 2 महीने पहले तक, अगले 2 महीने के अंदर उनके नाम राजनीति से खत्म होने वाले हैं। इसलिए वो अब प्रासंगिक नहीं है दतिया की राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस वाले हों चाहे बीजेपी वाले हों। एक पार्टी से निकल गया है, दूसरे की निकलने की तैयारी मेरी जानकारी के हिसाब से तो है। कब तक? अब ये वो भाजपा बताएगी, हमें तो ऊपर ऊपर खबर मिलती है। नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह का एक बयान है, उन्होंने कहा, अभी हमने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दतिया में गुंडागर्दी खत्म करेंगे, नशा मुक्ति को लेकर भी उन्होंने बात रखी। कैसे देखेंगे इसको? कैसे घनश्याम सिंह इसका जवाब देंगे? गुंडागर्दी कैसे खत्म करेंगे? उनके प्रचार में तो आधे गुंडे लगे हुए थे, तो जो कार्यकर्ता उनके गुंडे बन गए थे, आशुतोष के आधे बन गए थे, आधे घनश्याम सिंह के बन गए थे। जितने भी क्रिमिनल्स हैं दतिया के, वो या तो भाजपा की गाड़ी में थे 70% और 30% घनश्याम सिंह की में। क्या मेरी गाड़ी में कोई एक क्रिमिनल था? तो मैं अगर गुंडागिर्दी खत्म करने का दावा करूं तो वो बात तार्किक हो सकती है और सही हो सकती है, लेकिन जो गुंडों की दम पे चुनाव जीत रहे हों और लड़ रहे हों, वो कैसे गुंडागिर्दी खत्म? आशुतोष तिवारी ने कहा कि भाजपा पार्टी को जो मां बोलते हैं उन्होंने ही भीतरघात किया है। इस पर सही तो कहा आशुतोष ने। मैंने दोनों को फोन लगाया। अरे हाँ, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। आज सुबह उठ के मैंने घनश्याम सिंह जी को फोन लगाया, पूरी घंटी गई, मेरा फोन ला के कोई दिखाएगा मैं बताऊंगा अभी आपको। और उसके बाद मैंने आशुतोष तिवारी जी को फोन लगाया। राजनीति में एक कट सी होती है, आमतौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को एक दूसरे को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद और सराहना एक दूसरे की करना चाहिए। लेकिन कितने कमजोर मानसिकता के लोग हैं। दोनों में से किसी ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। ना घनश्याम सिंह ने मेरा फोन उठाया, ना आशुतोष तिवारी ने उठाया। मैं पूछ रहा हूँ, सरपंची लड़ रहे थे क्या, लठ चल गए क्या अपन में? ए भाई, दतिया के लिए कुछ बेहतर करना है तो मिलके करो, हमारे बिना तो कुछ भी ना करो। ये प्रथा तो 2008 से खत्म हो तो चुकी भी है। सुधारेंगे हम। अच्छा, आपके इस जवाब से एक सवाल और आता है कि जैसे आपने कहा कि फोन नहीं उठाया, लेकिन कल आशुतोष तिवारी जिस तरीके से हार के बाद बाहर निकले, सवाल किया उनसे, उनका कहना है कि दतिया में माई की नगरी, हम यहाँ लगातार सक्रिय रहेंगे। किस तो तरीके से? सक्रिय रहे ना, अच्छी बात है। अच्छा, सक्रिय क्यों नहीं रहोगे भाई? तुम्हें 50,000 वोट मिले, जब 23,000 वोट वाला सक्रिय रहेगा तो 50 वाला क्यों नहीं रहेगा? 60 वाला क्यों नहीं रहेगा? सबको सक्रिय रहनी चाहिए, उसमें कौन सी बात है? कितने मिले आज तो उसको मुझे पता नहीं। 50-56 मिश्रा ने कहा था कि दामोदर यादव को जितना वोट मिलेगा उससे भाजपा को फायदा, लेकिन वो अपना ही बूथ हार गया। इस पर क्या कहोगे? नहीं, वो तो नरोत्तम मिश्रा जानबूझ के झूठ बोल रहे थे भाई। दामोदर यादव के वोट मिलने से किसी का फायदा नुकसान का कैलकुलेशन तो वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे, लेकिन वो खुद ही तो भाजपा को हरा रहे थे, तो भाजपा को फायदा कैसे होता? नरोत्तम मिश्रा ने पूरी एड़ी चोटी की जीग लगाई है, पूरी ताकत लगाई है। मुझे कहा था लोगों ने कि नरोत्तम मिश्रा का समर्थन ले लो आप, आज से 10 दिन 15 दिन पहले। इसके लिए नरोत्तम मिश्रा से आपको मिलना पड़ेगा, किसी मीडिएटर ने कहा। मैंने कहा नहीं मिलूंगा, ना समर्थन चाहिए। सर एक सवाल, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में SC, ST, OBC के नाम पर हजारों संगठन चलते हैं। चुनाव के पहले हर आदमी बात करता है SC, ST, OBC एक जगह हो जाए। दतिया में अकेले आप OBC चेहरा एकमात्र थे, किसी भी संगठन का आपके लिए साथ नहीं मिला, तो ये कौन संगठन है, कौन लोग हैं? ठीक बात। OBC महासभा के बहुत सारे पदाधिकारियों ने यहाँ आके मेरा प्रचार किया। जो OBC महासभा संगठन चलता है, वो अलग बात है कि उनका प्रभाव नीचे तक नहीं पहुंच पाया। और मैं ये सब मानता हूं कि जो भी संगठन, 90% संगठन ऐसे हैं जो अपनी व्यक्तिगत दुकानें चलाने के लिए बनते हैं और चुनाव के टाइम बीजेपी और कांग्रेस से सौदेबाजी करने का काम करते हैं। ये विचारधारा के आधार पर तैयार किए हुए संगठन नहीं है, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा और स्वार्थ और लालच के आधार पर तैयार किए हुए संगठन है। और जिन संगठनों ने हमारा काम किया, जिन नेताओं ने, भाई धर्मेंद्र कुशवाहा ने किया, भाई विजय ने किया, भाई लोधी ने, महेंद्र ने किया, कई गुर्जर समाज के भाइयों ने आके किया, कुशवाहा ने, पालों ने भी किया। वो नेता आए, अपील करके गए, गांव-गांव भी घूम के आए। लेकिन अभी हमारे दतिया की जनता को और जगाने की आवश्यकता है, इसको और जागरूक करना पड़ेगा। जगेंगे लोग धीरे धीरे। मानवर काशीराम साहब ने भी पूरा जीवन लगा दिया था, तब लोग जाग पाए थे। आशुतोष तिवारी ने कहा हम शिकार नहीं हुए, शिकार हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, शिकार तो 100% हुए।
मैंने तो कहा जिला ने भी स्वीकार किया, प्रदेश ने भी आशुतोष का स्वीकार कर लिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी चुनाव सिर्फ परदेशियों की दम पे लड़ रही थी कि लोकल के लोगों से कोई सरोकार था उनका? भाई अगर नरोत्तम मिश्रा की टीम है 15 साल से लड़ रहे हैं, चुनाव मंत्री थे, उसमें कोई बात ही नहीं। तो नरोत्तम मिश्रा की टीम से ही काम क्यों नहीं लिया आशुतोष ने और अपने एक एक लोगों को साथ में उन्हीं की टीम के लगा देते, इसकी बजाय कि बाहर से आए हुए, झांसी से आए हुए, झांसी से कुछ धन्ना से धनाढ्य जिनका पूरा धन निकालेंगे अभी हम, और कुछ ग्वालियर के धनाढ्य और यादव पुनाए। मुझे तो लग रहा था आशुतोष भाजपा के कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, डाउट हो रहा था कहीं। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं जब तक जान है दतिया नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक दतिया नहीं छोड़ेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, नरोत्तम मिश्रा के लिए मैंने पहले भी कहा, मैंने ड्रेस सिलवाई है, हमारे 30 साल पुराने दोस्त हैं नरोत्तम मिश्रा, तो मैंने एक सिलवाई थी, अब आपके कहने से एक और सिलवा दूंगा। एक भगवा रंग की है, एक पीले रंग की है, दोनों को पहन के नवग्रह मंदिर में उन्हीं ग्रहों को शांत करते रहे जो एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं, और वहां पे बैठ के भजन करें। अब राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं बचा। नरोत्तम मिश्रा ने मंच से आशुतोष तिवारी को आपकी जाति को नाम दिया था, आशुतोष यादव कहा था, इसलिए आपके समाज का वोट नहीं मिला। किनको नहीं मिला यादव समाज का वोट? आपका जो समाज है नहीं, हमारे समाज का तो बीजेपी को बहुत वोट मिला, बहुत वोट मिला, और वो मोहन यादव की वजह से मिला, और इस डर से मिला कि दामोदर यादव जीत गए तो मोहन यादव हट जाएंगे, इस वजह से ज्यादा वोट मिला। नरोत्तम मिश्रा ने उनका नामकरण किया था। वो नरोत्तम मिश्रा ने उनका नामकरण नहीं किया था, बल्कि नरोत्तम मिश्रा को सपने में दामोदर यादव और केतली दिखाई दे रही थी, और वो सपना अभी जारी रहेगा। नरोत्तम के भी, भारती के भी, घनश्याम सिंह के भी, आगे जाके हो सकता है आशुतोष के सपने में भी आने लगे। इसलिए आशुतोष तिवारी ने आशुतोष यादव बोल रहे थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया वायरल भी किया था उसे। मैंने नहीं किया, किसी और ने किया होगा। मैं सोशल मीडिया में कुछ वायरल नहीं करता।